Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। अब यही है कि मोस्ट लाइकली इंडिया को यूएस से बात करनी चाहिए पता करने के लिए कि चल क्या रहा है। इंडिया को थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए और पता करना चाहिए, बोलना चाहिए कि भैया क्या चल रहा है, इतना पैसा दे रहे हैं। वो 200 को जो बोल रहे थे वो क्या चीज थी, मैं तो समझ जहां तक मुझे लगता है कि इंडिया को शायद पता हो एग्जैक्टली हो क्या रहा है। पॉसिबल है अगर इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप अगर अच्छे हो रहे हैं, हाँ, इसके बावजूद हो रहे तो फिर कोई अंदर कोई चाल चली जा रही है। की सरकार हो, दोनों ने पाकिस्तान की कैपिटल पे एक पोटेंशियल अटैक की वार्निंग दी है कि पाकिस्तान की कैपिटल में एक बहुत ही इनका बड़ा होटल है, होटल मैरियट, यहाँ पर कभी भी अटैक हो सकता है। यहाँ पर आप देख पाओगे पॉसिबल अटैक, यूएस यूके एम्बेसीज इन पाकिस्तान प्रॉम्प्ट ऑफिशियल्स नॉट टू विजिट इस्लामाबाद मैरियट होटल। स्पेसिफिक होटल में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैरियट होटल पाकिस्तान की कैपिटल का सबसे बड़ा होटल है। कैपेसिटी के हिसाब से, ओवरऑल स्ट्रक्चर के हिसाब से भी आप देख लो। वैसे मैं आपको ये बता दूं, मैरियट होटल ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। जिस तरीके से मैकडॉनल्ड्स चेन है रेस्टोरेंट्स की, दुनिया भर में आपको मिलेगा मैकडॉनल्ड्स, उसी तरीके से मैरियट होटल भी एक चेन है। इंडिया में भी बहुत सारे मैरियट होटल हैं, यूएस में, यूरोप में। तो जो पाकिस्तान की कैपिटल में इनका सबसे बड़ा मैरियट होटल है, उस पर अटैक हो सकता है, ये कहा है यूएस और यूके की एम्बेसीज ने। और जैसे ये वार्निंग सामने आई है ना, पूरे पाकिस्तान को याद आ गया 2008 का मैरियट होटल अटैक और उस वक्त भी किस तरीके से यूएसए की इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बढ़ रही थी। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर हुआ क्या था उस वक्त, आज के समय वार्निंग इस बारे में है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वीर गार्डियन 2023 एक्सरसाइज ये पहली बायलैटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज होने वाली है किन दो देशों के बीच में, भारत और चाइना, जापान, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना पिछले 2 महीने आप अगर देखो, नवंबर 2022 और दिसंबर, एक वेव चली है आतंकवादी हमलों की पाकिस्तान में। जितने आतंकवादी हमले पाकिस्तान में पिछले 6-7 महीने में नहीं हुए थे ना, उससे ज्यादा हुए हैं नवंबर दिसंबर में। यहाँ पे आप देख पाओगे 16 नवंबर से अटैक स्टार्ट हुए और अब मोस्ट रिसेंटली हमने देखा है कि 23 नवंबर को पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में एक सुसाइड अटैक हुआ। फिर आप अगर बलूचिस्तान देखोगे तो वहां पे कहानी अलग चल रही है। बलूचिस्तान में भी देखा गया कि मल्टीपल एक्सप्लोजन्स हुए, 5 पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स मारे गए और 12 सिविलियंस भी इनके मारे गए। और ये सब बाय द वे हुआ था बलूचिस्तान की कोलू डिस्ट्रिक्ट में। ये एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर माइनिंग बहुत होती है और सिंस पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है ये लगातार डिटेरियोरेट कर रही है। पाकिस्तान में जो यूएसए की एम्बेसी है, इन्होंने ये कहा कि जो मैरियट होटल है वहां पर आतंकवादी हो सकता है कि अमेरिकन पे अटैक करे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। इसलिए अमेरिका की एम्बेसी ने यह कहा कि जो भी अमेरिकन हैं ये मैरियट होटल पे तो ना जाएं। और जैसे यूएसए और यूके दोनों सरकारों का ये थ्रेट मैसेज आया, उसके बाद इस्लामाबाद की जो पुलिस है ये हो गई एक्टिवेट और इन्होंने पूरे इस्लामाबाद को आज के समय हाई अलर्ट पे रखा हुआ है। क्योंकि सीधा यहाँ पर लोगों को याद आ गया 2008 का मैरियट होटल अटैक। देखो मैरियट होटल में 2008 में क्या हुआ था, एक ट्रक से अटैक हुआ। एक ट्रक में एक आतंकवादी ने बहुत सारे बम रखे। बताया जाता है कि 600 केजी हाई एक्सप्लोजिव्स यहाँ पर यूज किए गए और इस ट्रक को इस आदमी ने सीधा दे मारा मैरियट होटल पर, जिसकी वजह से 54 से लेकर 60 लोगों की मौत हुई और 250 के आसपास लोग बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए। और देखिए पाकिस्तान में 2003 से लेकर 2022 तक आप देख लो, इतने आतंकवादी हमले हो चुके हैं ना कि हर एक आतंकवादी हमले का प्रॉपर डिटेल्ड मेंशन कहीं पे है नहीं, क्योंकि अटैक्स इतने सारे हुए थे। मगर मैरियट बॉम्बिंग इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट था क्योंकि कई कंट्रीज भी यहाँ पर शामिल थे कि इस अटैक पर एक प्रॉपर विकिपीडिया पेज बनाया गया। यहाँ पे आप देख पाओगे 2008 की बॉम्बिंग्स का एक प्रॉपर पेज है, इस्लामाबाद मैरियट होटल बॉम्बिंग। और आप अगर गूगल मैप पे देखोगे ना मैरियट होटल को, तो आप नोटिस कर पाओगे कि ये पाकिस्तान का सबसे पॉश इलाका है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है मैरियट होटल, इसके बिल्कुल पास में आपको मिलेगा प्रेसिडेंट्स हाउस। उसके अलावा पाकिस्तान के बहुत सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो भी इस इलाके में बैठते हैं। इनकी बहुत सारी जो एम्बेसीज है, यूएसए की एम्बेसी, यूके की एम्बेसी, वो भी इसी इलाके में मिलेगी। तो ये वीआईपी नहीं, वीवीआईपी इलाका है। और आप इमेजिन करके देखो, ऐसे इलाके में
एक आतंकवादी 600 केजी एक्सप्लोसिव ले गया और इसने एक होटल पर ऐसा अटैक किया, ब्लास्ट इतना बड़ा था कि 60 के आसपास लोग मर गए। और मृतकों में आप देखोगे बाहर के देशों के बहुत सारे लोग थे। यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे पाकिस्तान के तो यहाँ पर 46 लोग मारे गए, उसके अलावा यूएसए के कई लोग मारे गए, डेनमार्क, वियतनाम, जर्मनी, मोरक्को, दुनिया भर के कंट्रीज से लोग मारे गए। यूके के यहाँ पर 4 लोग इंजर हुए। और ये अटैक देखिए पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक हो सकता था, क्योंकि प्लान ये था कि पाकिस्तान के जो टॉप लीडर थे उस वक्त, पाकिस्तान के पीएम, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, ये भी पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पर इस होटल में होते इस अटैक के दौरान। मगर आप कह लीजिए कोइंसिडेंस था कि लास्ट मोमेंट पर इन लोगों ने अपने प्लान्स चेंज कर दिए। हो सकता है कि कहीं से सिक्योरिटी इनपुट मिला हो कि अटैक हो सकता है, तो लास्ट मोमेंट पे इन्होंने अपने प्लान्स चेंज कर दिए और ये कहीं और चले गए। मगर कई लोग पाकिस्तान में वो ये कहते हैं कि आतंकवादी का मेन टारगेट पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप नहीं थी, आतंकवादी का मेन टारगेट था अमेरिकन मरीज। देखो 2008-9 के आसपास यूएसए ने पाकिस्तान के कई टॉप होटल्स को ऑलमोस्ट मिलिट्री बंकर्स में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि यूएसए के बहुत सारे मरीन्स, बहुत सारे जो सोल्जर्स थे जो इवेंचुअली लड़ने वाले थे अफगानिस्तान में, ये रुके हुए थे मैरियट होटल में। आज भी आप देखोगे पाकिस्तान के बहुत सारे जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि 30 यूएसए के जो मरीन रुके हुए थे मैरियट होटल में, इनके पास हथियार थे, वेपन्स थे और ये करने वाले थे एक बड़ा ऑपरेशन अफगानिस्तान में। तो इनको टारगेट करने के लिए वो ट्रक आया था बॉम्ब्स वाला, मगर यूएसए के बहुत सारे मरीन्स बच गए। अमेरिकन की डेथ यहाँ पे आप देख पाओगे 3 के आसपास ही थी। हालांकि जो भी लोग अमेरिका के मरे ये सब सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे, अमेरिका का कोई आम नागरिक यहाँ पर नहीं मरा था। और मुझे याद है इस अटैक के बाद पाकिस्तान की सरकार ने बड़ी स्टेटमेंट्स दी, ये तक कह दिया कि ये मैरियट होटल पाकिस्तान की हिस्ट्री का 9/11 है। जिस तरीके से यूएसए के बाद 9/11 में हमने देखा कि काफी इन्होंने आतंकवाद के खिलाफ काउंटर मेजर लिए, पाकिस्तान ने कहा कि ये लोग भी ऐसा करेंगे, मगर इनके काउंटर टेररिज्म मेजर्स बहुत बाद में स्टार्ट हुए। हालांकि ये देखने को मिला कि ब्रिटिश एयरवेज ने अपनी जो फ्लाइट्स थी इस्लामाबाद को ये सस्पेंड कर दी थी और ये फ्लाइट्स फिर 2019 में रिस्टार्ट हुई। आप सोचकर देखो 2008 में मैरियट में अटैक हुआ, फिर 11 साल बाद ब्रिटिश एयरवेज ने अपनी फ्लाइट्स रीओपन करी पाकिस्तान को। और अब पॉसिबिलिटी है कि फिर से बहुत सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन टेरर अटैक की वजह से। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि फिर से मैरियट होटल एक टारगेट क्यों बन सकता है। रीजन इसका ये है क्योंकि यूएस पाकिस्तान रिलेशंस अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। 2008 में भी आप देखोगे सिचुएशन ऐसी थी और अब 2022 में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री खुल के कह रहे हैं कि यूएस फंडिंग प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को ताकि पाकिस्तान अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी इंप्रूव कर पाए। अब हालांकि मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा, अभी तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो दुरंत लाइन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, यहाँ पर प्रॉपर बॉर्डर फेंसिंग ये लोग करवाएंगे ताकि पाकिस्तान के हिसाब से अफगानिस्तान में जो आतंकवादी हैं ये पाकिस्तान में एंटर ना हो पाए। बट कोई बड़ी बात नहीं है कि जो ये $multi-million पैकेज पाकिस्तान को बहुत ही जल्द मिलने वाला है। बाय द वे, हाँ, इसको कंफ्यूज मत कर लेना 200 मिलियन के पैकेज से। जो $200 मिलियन पाकिस्तान को जेंडर इक्वालिटी के लिए मिलने वाले हैं वो अलग पैसा है। ये जो पैसा होगा ये उससे भी काफी बड़ा पैकेज है। ये बहुत ही जल्द मोस्ट प्रॉब्ली 2023 के अंत में पाकिस्तान को मिल जाएगा और पॉसिबिलिटी है कि इस अमाउंट को ये इंडिया के अगेंस्ट भी यूज करे। इट इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। और इसके बदले में यूएसए को क्या मिलेगा? डेफिनेटली यूएसए को ज्यादा एक्सेस मिलेगा पाकिस्तान के बेसिस का। पाकिस्तान का यूज करके यूएस फिर से अफगानिस्तान में बॉम्बिंग कर पाएगा। तो इसके रिस्पॉन्स पे डेफिनेटली बहुत सारे आतंकवादी ग्रुप हैं, ये अटैक करेंगे पाकिस्तान को ही। जितनी पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट यूएसए के साथ बढ़ेगी उतने पाकिस्तान के लोग चले जाएंगे डेंजर में। और इवेंचुअली आज मैं आपको ये बता दूं कि शायद पाकिस्तान को फिर से ऑपरेशन ज़रब अज़ब या फिर राह हक टाइप का जो ऑपरेशन इन्होंने किया था एक टाइम पर अपने ही देश में आतंकवादी मारने के लिए मिलिट्री इन्होंने उतारी थी, वैसा ऑपरेशन इनको फिर से करना पड़े। क्योंकि पाकिस्तान तालिबान ने आज के समय पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके हैं वहां पर अपनी पकड़ स्ट्रॉन्ग कर ली है। तो जिस तरीके से 2007-2008 के आसपास पाकिस्तान की मिलिट्री ने ऐसे ऑपरेशन किए थे, हो सकता है कि एक बड़े स्केल पर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इनको फिर से करने पड़े। तो 2023 आप देखोगे एक बहुत ही ज्यादा इवेंटफुल साल रहने वाला है पाकिस्तान यूएस रिलेशंस के लिए। कई चीजें ऐसी होंगी जो हमने सोचा था कि शायद फिर से देखने को नहीं मिलेगी, बट इवेंचुअली वी विल सी देम अगेन। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि वीर गार्डियन 2023 एक्सरसाइज ये पहला युद्ध अभ्यास है एयरफोर्स के बीच में। भारत और सही आंसर यहाँ पे है जापान। यहाँ पर आप देख पाओगे जापान पहली बार एक एयरफोर्स एक्सरसाइज करने वाले हैं वीर गार्डियन। अब यही है कि मोस्ट लाइकली
इंडिया को यूएस से बात करनी चाहिए, पता करने के लिए कि चल क्या रहा है। इंडिया को और थोड़ा वो भी स्ट्रॉन्ग सकता है US स्टैंड गवर्नमेंट को लेना पता चाहिए और पता करना चाहिए, बोलना चाहिए कि भैया क्या चल रहा है, इतना पैसा Right. दे रहे हैं। वो 200 को जो बोल रहे थे वो Million. क्या चीज थी, मैं तो समझ ही जहां नहीं। तक मुझे लगता है कि इंडिया को शायद पता हो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, पॉसिबल है। अगर इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप अगर अच्छे हो रहे हैं हाँ, तो इसके इंडिया, बावजूद हो रहे तो फिर कोई अंदर कोई चाल इसका चली जा मतलब रही कुछ ऐसी होगी। बात है जो इंडिया को पता है कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, और इंडिया को लग रहा है कि ओके जो भी हो रहा है हमारा भी बेनिफिट है, यूएस का भी बेनिफिट है। और अगर आगे फ्यूचर में पता चल जाएगा, क्योंकि कैसी रिलेशनशिप्स और कुछ महीनों में पता चल जाएगा क्या। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।